दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल पाकिस्तान के यहाँ पीएसएल हो रही है और इंडिया के वहाँ आईपीएल चल रही है। इसी बात पर लोग दोनों लीग्स के दरमियान बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करते हैं। कोई कहता है कि आईपीएल बेटर है तो कोई कहता है कि पीएसएल बेटर है। दरअसल पीसीबी का भी यही माइंड था कि जब आईपीएल के मौका पर हम पीएसएल करवाएंगे तो पीएसएल की मकबूलियत में इजाफा होगा, पीएसएल की शोहरत में इजाफा होगा। दरअसल पीसीबी जो है वो गलतफहमी का शिकार थी, क्योंकि इस तरह से पीएसएल की मकबूलियत में इजाफा नहीं होने वाला। पीएसएल की मकबूलियत में इजाफा करना है तो बड़े प्लेयर्स को लाना होगा। पीएसएल की मकबूलियत में इजाफा करना है तो अपने सिस्टम को इम्प्रूव करना होगा। पीएसएल की मकबूलियत में इजाफा करना है तो अपना माइंड सेट चेंज करना होगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? ये मैं इसलिए कह रहा हूँ जैसा कि आप भी आईपीएल के मैचेस भी देखते होंगे और पीएसएल के मैचेस भी डेफिनेटली देखते होंगे, जो क्रिकेट का जुनून रखते हैं, जिन्हें क्रिकेट से दिल लगी है, इश्क है। दरअसल आईपीएल में अगर हम देखें तो आईपीएल के वो प्लेयर्स जो अभी तक इंडिया के लिए खेले भी नहीं है, यानी अनकैप्ड प्लेयर, इस तरह से मुखालिफ टीम के बॉलर्स को फेंटा लगा रहे हैं जैसा लग रहा है कि यार ये इंडिया के कोई बहुत बड़े सुपरस्टार रह चुके हैं और इंडिया के लिए इन लोगों की बहुत बड़ी परफॉर्मेंसेस है। हालांकि अभी तक वो इंडिया के लिए खेले भी नहीं है और उनका स्ट्राइक रेट जो है वो 200 220 प्लस का है, जबकि हमारे यहाँ जो है वो जो प्लेयर्स पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारी ढेर सारी क्रिकेट खेल चुके हैं, जैसा कि मोहम्मद रिजवान को देखें, हसन नवाज को देखें, सऊद शकील को देखें या फिर खुशदिल शाह हो, ये ऐसे प्लेयर हैं जो 150 का स्ट्राइक रेट भी बामुश्किल मेंटेन कर पा रहे हैं। जबकि हमारे यहाँ जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हम लाए हैं, चाहे वो इंग्लैंड के हों, चाहे वो श्रीलंका के हों, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया के हों, वो जो है वो 200-250 के स्ट्राइक रेट पर मार रहे हैं, उसी पे पर जहां पर हमारे प्लेयर्स खेल रहे हैं। जबकि हमारे प्लेयर्स 150 का स्ट्राइक रेट बामुश्किल मेंटेन कर पा रहे हैं। जबकि इंडिया के वहां बड़े बड़े सुपरस्टार आए हुए हैं, एक्टिव प्लेयर आए हुए हैं, उनसे कहीं बहुत ज्यादा स्ट्राइक रेट है उन प्लेयर्स का जो अभी तक इंडिया के लिए खेले भी नहीं है। तो ऐसा क्यों है? क्यों ऐसा है भाई कि वो प्लेयर्स जो अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट में आए नहीं, वो इंटरनेशनल प्लेयर्स से ज्यादा इम्पैक्टफुल बारियां खेल रहे हैं? ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है तो भाई बात यह है कि सारी बात माइंडसेट की है। इंडिया के अंदर प्लेयर्स को रोज से अव्वल से इसी तरह से गाइड किया जाता है कि वो मॉडर्न तर्ज की क्रिकेट खेले, इसीलिए वो आज खेल भी रहे हैं, बड़े बड़े मैचेस में बड़ा बड़ा परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनको पहले दिन से इसी तरह के कोचिंग पैनल में रखा गया है, उनको इसी तरह से गाइड किया गया है, उन्हें इसी तरह से खिलाया गया है। यही वजह है कि आज बड़े स्टेज पर आकर वो बड़ा परफॉर्म कर रहे हैं। तो टी20 क्रिकेट इसी तरह से खेली जाती है, इसी तरह से इम्पैक्टफुल बारियां खेलनी होती हैं, टीम को जितवाना होता है। एवरेज मैटर नहीं करती, यहाँ पर स्ट्राइक रेट मैटर करता है। और इंडिया का जो फ्यूचर है अगले 10-15 साल यकीन मानिए बहुत ज़्यादा ब्राइट है और अगले 10 से 15 साल के अंदर इंडिया की टीम बहुत बड़े बड़े कारनामे करने वाली है, क्योंकि उनके पास ऐसा लोकल टैलेंट आ रहा है। उसके बाद देख रहा है भाई कि सीनियर की छुट्टी होनी है, मजीद जो सीनियर्स है उनकी छुट्टी होनी है विराट कोहली और रोहित शर्मा के बाद। हमारे पाकिस्तान में क्या है, यहाँ पर ना कोचिंग का कोई सिस्टम है, ना जो है वो प्लेस का कोई सिस्टम है, ना मतलब सब कुछ है वो बर्बाद पड़ा हुआ है। किसने बर्बाद किया? यही अंदर के लोग हैं भाई साहब। ऐसे आप कोचेस बना देते हैं जो 4 टेस्ट मैचेस खेले हुए होते हैं और सिफारिश की बिना पर आप उनको जो है वो कई सालों से प्रमोट कर रहे हैं, टीम के साथ कैरी ऑन रख रहे हैं। तो इस तरह से चलने वाला नहीं है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट ने अपनी क्रिकेट को जो है वो जिंदा रखना है तो फिर बहुत सारी तब्दीलियां करनी होगी सिस्टम के अंदर, अपनी जड़ों के अंदर, तभी जो है वो हम दुनिया क्रिकेट के सामने कम्पीट कर सकेंगे। तो भाई दरअसल बात करने का मकसद ये है कि आईपीएल और पीएसएल के दरमियान दूर दूर तक कोई कंपैरिजन नहीं है। आईपीएल नंबर 1 है और पीएसएल का नाम तो 6-7वें नंबर पर भी नहीं आता। तो ये उन लोगों के लिए पैगाम है जो पीएसएल को जो है वो आईपीएल के साथ जो है वो कंपैरिजन कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं 2025 जो आईपीएल और पीएसएल चल रहा है उसमें स्ट्राइक रेट के ऊपर जो इंडिया के लोकल प्लेयर हैं जो अभी तक इंडिया की तरफ से खेले नहीं है, अनकैप्ड प्लेयर हैं, उनका मैं नाम लेता हूं, आप सुनिएगा। करण नायर एक ऐसा बंदा है जो इंडिया के लिए खेल चुका है और उनका सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट है अभी तक
222 का स्ट्राइक रेट है। परियांश आर्या 220 का स्ट्राइक रेट है। विपराज निगम 216 का स्ट्राइक रेट है। अब्दुल समद 210 का स्ट्राइक रेट है। शरियाज सैयद 208 का स्ट्राइक रेट है। अभिषेक शर्मा 202 का स्ट्राइक रेट है। जबकि दूसरी तरफ हमारे रेली रोसो, कोशल मेंडस, जेम्स वेंस, सैम बिलिंग्स, इन लोगों का इसी तरह का स्ट्राइक रेट है पीएसएल में। और दूसरी तरफ खुशदिल शाह, सऊद शकील, हसन नवाज, मोहम्मद रिजवान जो पाकिस्तान के सीनियर प्लेयर है, इनका स्ट्राइक रेट 150-160 के अराउंड है। तो यहाँ से ही पता चलता है कि इन प्लेयर्स की परवरिश ऐसे माहौल में नहीं हुई, इन प्लेयर्स को ऐसे बताया गया नहीं है, क्योंकि रेली रोसो, कुशल मेंडस, जेम्स, सैम बिलिंग भी उसी पिच पर खेल रहे हैं जहां पर मोहम्मद रिजवान, हसन नवाज, सऊद शकील और खुशदिल शाह खेल रहे हैं। तो माइंडसेट चेंज करना होगा इफ पाकिस्तान वांट टू इम्प्रूव देयर क्रिकेट, वरना हमारी क्रिकेट भी हमारी हॉकी की तरह जो है वो बर्बाद हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो आप लोगों की क्या राय है इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करके